वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया के सदर और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों रहनुमाओं का अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया कशीदगी के दौरान मुसलसल हिमायत पर सदर एर्दोगान से इजहार तशक्कुर। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पाक तुर्क भाईचारे की तारीख का शानदार बाब है। तुर्क सदर का तमाम अहम उमूर में पाकिस्तान की हिमायत के पुख्ता अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत-ए-हाल समेत इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और काज़ाकिस्तान के सदर कासिम-जोमार्त तोकायफ की टेलीफोन पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। हालिया कशीदगी पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का भी तबादला। काज़ाकिस्तान के सदर का पाकिस्तानी आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का उम्मान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोनिक राबिता। उम्मान के सुल्तान और अवाम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया बहरान के दौरान उम्मान के मौक़िफ़ पर सुल्तान से इजहार तशक्कुर। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी, गजा के आवाम के लिए खुसूसी दुआ। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को दौरे की दावत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चारों सूबों के वज़राए आला को टेलीफोन। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़राए आला की वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स को टेलीफोन। सरदार सलीम हैदर खान, फैसल करीम कुंडी और जाफिर खान मंदुखैल को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में आबी ज़खायर की तामीर के हवाले से आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वफाकी वज़रा, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। आबी ज़खायर की तामीर को तेज़ करने पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म का पानी के बढ़ते हुए चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए फ़आल मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज माली साल 2024-25 की इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश करेंगे। इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट हुकूमती मुआशी टीम की कारकर्दगी, आम मुआशी इशारिये और मईशत को दरपेश चैलेंजेस का इहाता करेगी। मुआशी मैदान में अहम कामयाबियों में महंगाई में नुमायां कमी, करंट अकाउंट खसारे में कमी, फीकस आमदनी में इजाफा, रुपये की कदर में इस्तेहकाम, ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफे समेत सरमायाकारों के एतमाद में मजबूती शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की आइंदा माली साल के वफाकी बजट इजलास के लिए शेड्यूल की मंजूरी। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। 13 से 21 जून तक बजट पर बहस होगी। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। रवां माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। सऊदी अरब में भरपूर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्किया, ईरान और आज़रबाईजान के कामयाब दौरे किए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। दोस्त मुल्कों के सरबराहान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ़द लंदन पहुंच गया। भारत के साथ हालिया कशीदगी और मसले कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया जाएगा। वफ़द बरतानिया की पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेगा। वफ़द की पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टीज़ पार्लिमानी ग्रुप के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। वफ़द भारत की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल को उजागर करेगा।
ستھرا پنجاب کا خواب حقیقت میں تبدیل، عید الاضحیٰ کے موقع پر مختصر وقت میں بہترین صفائی کا ریکارڈ، عوام نہال، وزیر اعلیٰ کا اظہار اطمینان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز عید کے دوسرے روز بھی صفائی انتظامات کی ذاتی طور پر مانیٹرنگ میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صفائی ستھرائی کے انتظامات پر مثبت رد عمل پر اظہار اطمینان، متعلقہ ادارے کو شاباش۔ عید الاضحیٰ کا تیسرا دن سنت ابراہیمی کی پیروی میں آخری روز بھی قربانی کا سلسلہ جاری، آلائشوں کو ٹھکانے لگانے اور صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات، گرمی کے باوجود شہریوں کا پارکوں، سیرگاہوں، تفریح گاہوں اور کھلے مقامات کا رخ، عزیز و اقارب کے ساتھ باربیکیو اور ٹکہ پارٹیوں کا اہتمام، مختلف قسم کے پکوانوں اور انواع و اقسام کے کھانوں سے مہمانوں کی تواضع۔ غزہ میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام جاری، مزید 44 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے زمینی کارروائی بھی تیز کر دی، امدادی سامان کی رسائی انتہائی محدود۔ اسرائیلی کمانڈوز نے عالمی فلاحی تنظیم فریڈم فلوٹیلا کا غزہ جانے والا امدادی بحری جہاز روک کر عملے کے ارکان کو اغوا کر کے اسرائیل منتقل کر دیا۔ FIH ہاکی نیشنز کپ میں شرکت کے لیے قومی ہاکی ٹیم ملائیشیا پہنچ گئی۔ ایونٹ 15 سے 21 جون تک کوالالمپور میں ہوگا۔ پول بی میں پاکستان، ملائیشیا، جاپان اور نیوزی لینڈ شامل۔ پاکستان پہلا میچ 15 جون کو میزبان ملائیشیا کے خلاف کھیلے گا۔